हेलो हेलो बच्चों, 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 हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए फटाफट से फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो, कैसे हो? कैसे हो मेरे मंगल आर्मी के डाकुओं? आपके चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद भव बालक, आशीर्वाद भव बालक, है ना? चलो आ जाओ। वॉइस कम है तुम्हारा, डेली का यही है, वॉइस कम है, ये कम है, वो कम है। गुड मॉर्निंग, फुल एनर्जी बोलो भाई, फुल एनर्जी बोलो, फुल एनर्जी। अच्छा, तुम लोग जस्ट उठे हो या फिर इससे पहले जल्दी उठ जाते हो? जस्ट उठे हो या जल्दी उठ जाते हो? जल्दी उठते हो या जस्ट उठे हो? जल्दी उठे हो या जस्ट उठे हो? जल्दी उठे हो या जस्ट उठे हो? हाँ जी, बोल रहा लाइट कम है। अबे वॉइस स्लो है, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो, सही बोलते हैं बच्चे, कमेंट पढ़ो ही मत। 5 बजे उठ जाते हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैं उठा 7 बजे, जिम जाके आया, देखो बॉडी बन गई आज एक दिन में, और 9 बजे क्लास आ गया, एक लड्डू खा के आया, बस लड्डू। चलिए, तो तुम लोग फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करना बच्चों, है ना? मेरी एनर्जी हाई रह सकती है क्योंकि मैं आज जिम जाके आया हूँ। बता दूं भाई, है ना? पता चला सर बोलो कि सर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है आप में। आइए 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 फटाफट। चलिए बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे देखते हैं। हाँ जी, क्या पढ़ा था बच्चों? इलिप्स पढ़ा था, और सर्कल पढ़ा था, और अवकलन पढ़ा था, याद है? अभी अवकलन चल ही रहा है वैसे तो। हाँ जी, तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज पढ़ेंगे अपन डिवीजन रूल, यानी भाग का रूल। श्रृंखला नियम। चलो अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई, शुरू करते हैं बच्चों पढ़ाई, है ना? हाँ जी, अब देखो जरा, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मैं बता देता हूँ बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? 8 बजे उठे, ओके। डीपीपी का सॉल्यूशन क्यों नहीं देते? अबे डीपीपी का सॉल्यूशन ऑलरेडी आता है यार, डीपीपी का सॉल्यूशन ऑलरेडी आता है बच्चों, तो मैं क्यों दूं बार बार, मतलब जबरदस्ती? वॉइस स्लो है? वॉइस बढ़ा दी, वॉइस बढ़ा दूं? ओके यार, वॉइस बढ़ाना थोड़ी सी। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर y बराबर u इंटू वी होता है तो y डैश बराबर u v डैश प्लस v u डैश होता है। याद है क्या? याद है क्या बच्चों? आपके चरणों में दिन दहाड़े प्रणाम, वाह। चलिए आ जाओ फटाफट से। तो इस पे कुछ सवाल और करेंगे बच्चों ना, अपन 2-4 सवाल किए थे, याद है मुझे, है ना? 4 सवाल किए थे, 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, y बराबर, रेडी हो? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, करते जाओ, कम ऑन इंडिया। बिहार की धरती से कोटि कोटि प्रणाम, ओके बालक। आवाज ठीक आ रही है अब?
बोर्ड पर लाइट कम है, बोर्ड पे लाइट की जरूरत थोड़ी ना है यार। सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखो, ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा उसके सॉल्यूशन देखो, यही सॉल्यूशन है इस चीज का। हाँ जी, 3 सवाल और करते हैं, 3 सवाल और करते हैं बच्चों, 3 सवाल और करते हैं बच्चों। अच्छे से है ना, अच्छे से ध्यान से सुनो मेरी बात। फोकस है ना, फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत हो बच्चों ना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। यादव जी का प्रणाम। ओके बालक, चलिए तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। मैं करूं या वेट करूं तुम्हारा, मैं करूं या वेट करूं, जल्दी बताओ। एक बच्चे बोल रहा है सर पेन खत्म हो गया है, पेन भिजवा दीजिए। बच्चों मैं पेन नहीं भिजवाऊंगा, मैं पेन भिजवाऊंगा, पेन भिजवाऊंगा, पेन, पेन। चलो सॉल्व करो। कमान 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 इंडिया। चलिए रेडी, चलो अब देखो, वाई डैश का फॉर्मूला होता है बच्चों यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। तो u की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वी डैश मतलब v का डैश, डैश मतलब क्या, अवकलन। तो v कौन है, v है e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस v की जगह आएगा e की पावर x, u डैश मतलब इसका डैश, यानी कि एक्स स्क्वायर का डैश, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आएगा 2x। सही है क्या, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कैसे भी कर लो, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं बच्चों। तो इसको तुम u मान लो, इसको क्या मान लो, v मान लो। तो y डैश क्या होता है, uv डैश प्लस vu डैश, सही बात है। अब u की जगह क्या आएगा बच्चों, u की जगह आएगा 2x स्क्वायर, v डैश, v का डैश, डैश मतलब क्या, अवकलन, तो साइन एक्स, v है साइन एक्स, साइन एक्स का डैश करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, प्लस v u डैश, v की जगह आएगा साइन एक्स, और u डैश यानी कि 2x स्क्वायर का डैश करना है, 2x स्क्वायर का डैश क्या होगा बच्चों, सोचो जरा, 2x स्क्वायर का डैश, तो 2 तो चुपचाप रहेगा ही, x स्क्वायर का करेंगे तो x का 2 बाहर आएगा, x की घात 1, सही है। तो ये क्या बन जाएगा देखो जरा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2 और 2 4 हो गया, 4x साइन एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, चेक करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। अगला सवाल तैयार है, इसको u मान लो, इसको v मान लो। जब मैं समझा रहा हूं लिखो मत, सुनो मेरी बात ध्यान से ना, फिर से बता रहा हूं, ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूं। जब मैं समझा रहा हूं ना, पेन को ड्रॉप कर दो और फोकस करो बोर्ड पे, लिख बाद में भी सकते हो, लिखने में अगर तुम नोट्स निकालोगे ना पीडब्ल्यू ऐप पे और धड़ाधड़ लिखोगे 15 मिनट लगेंगे, समझो इस बात को ना। तो अगर मूर्ख हो, अगर तुम ऐसे काम नहीं कर रहे हो तो जो मैं समझा रहा हूं, तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, तो u की जगह आएगा log x, v डैश, तो v कौन है, साइन x, साइन x का डैश मतलब cos x, प्लस v की जगह आएगा साइन x, u का डैश, तो ln x का डैश क्या होता है बच्चों, 1/x, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज माई फाइनल आंसर बच्चों। नाउ फोकस एंड टेल मी कितने सही है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, 3 में से कितने सही है, 3 में से कितने सही हैं। एक बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, केवल अगर तुम नोट्स लिखोगे ना जल्दी जल्दी,
जल्दी जल्दी 15-20 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी लिखोगे तो। भाई समझ तो क्लास में लो, बाद में बस लिखो जल्दी जल्दी। अभी किसी को भी यू मान लो, किसी को भी वी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी यू मान लो, किसी को भी वी मान लो। कल भी बताया था ये बात मैंने ना, अगर क्लास अच्छे से करोगे तो ये सब फालतू सवाल मत नहीं पूछो। चलो ज्यादातर बच्चों के सारे सही है, वेरी गुड बच्चों। अपनी पीठ थपथपा लो और मम्मी को आवाज दे दो, मम्मी मेरे सारे सही हैं। तुम्हारी मम्मी खुश हो जाएगी, चाय बना के ले आएगी तुम्हारे लिए गरम गरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी इस मामले में बहुत सही है। जैसे अगर मैं मान लो पढ़ाई कर रहा हूं ना, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं मम्मी को जो बोलूंगा ना वो फटाफट ला देगी मम्मी। और मेरी मम्मी बोलेगी, मैं बोलूंगा मम्मी कॉफी बना दो, पढ़ रहा हूं, फटाफट से आएगी। चाहे मम्मी कुछ भी काम कर रही हो, पहले कॉफी बनाएगी। चाय बना दो, फटाफट से चाय आएगी। मतलब समझ रहे हो तुम? तो अगर ये वो अलग अलग मम्मियां होती है देखो ना, कोई मम्मी थोड़ी खतरनाक होती है, कोई थोड़ी वैसी होती है। तो मेरी मम्मी थोड़ी रिलैक्स है, जो बोलता हूँ कर देती है। चलो बच्चों पढ़ाई करते हैं, रेडी बच्चों? ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों? फ्लाइंग चप्पल रिसीव एक बच्चा बोल रहा है फ्लाइंग चप्पल रिसीव। ओके आगे बढ़े। एक बोल रहा है लेवल अप करो, इधर आ भाई तू लेवल अप। भाई नीट की तैयारी कर रहा है, ये सब फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यार अपन, क्या इसमें लेवल अप करने की जरूरत है? बता कौन सा तूने फिजिक्स का सवाल देखा है जिसमें बहुत भारी डिफरेंशिएशन पूछ लिया नीट में? मत बोलो यार ऐसे लेवल अप करो, क्योंकि अगर मैं लेवल अप करूंगा ना तो तेरा लेवल डाउन हो जाएगा, है ना? ध्यान रखना मेरी बात। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ ले, इसमें लेवल अप करने की जरूरत नहीं है भाई। ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, जो अपने फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। कौन सा सवाल देख लिया तूने बहुत हाई फाई, जिसमें बहुत हाई फाई डिफरेंशिएशन चाहिए? फालतू बात कर रहा है। चलो अब बात करते हैं बच्चों अगला। अब अगर सवाल आ रहा है बच्चों y बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, हाँ जी, तो y बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स कैसे करेंगे बच्चों? हाँ जी सर आई लव यू। सर बैकलॉग हो गया है, अभी से ही बैकलॉग हो गया तेरा? पागल है क्या? बैकलॉग मत होने दे। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे थोड़ा बताओ मुझे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन एक्स की जगह कॉस एक्स और कॉस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, क्या ये सही है? जल्दी बताओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है बच्चों? क्या ये सही है? 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 यस और नो बताओ यार, बस ये बताओ कि गलत है या सही है, बस इतना बताओ, है ना? गलत है ये गलत है बच्चों, ये गलत है। तो यहां पे अपन डिवीजन रूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? डिवीजन रूल। ठीक है, अब देखो समझते हैं बच्चों। अगर कभी भी लिखा हुआ है y बराबर u बटा v, ठीक है, यानी कि जो ऊपर है अंश, अंश बोलते हैं ना इसको, अंश, उसको u मानेंगे, और जो नीचे है उसको क्या मानेंगे? v मानेंगे, हर को v मानेंगे, है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है y डैश का, वो होता है v u डैश माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर। ठीक है, समझ गए क्या बच्चों बात? तो इसको मैं कैसे याद करता था जब मैं छोटा था, तो मैं इसको कैसे याद करता था? मैं ऐसे करता था, भाई ऊपर वाले को u मान लिया, नीचे वाले को v मान लिया। अब y डैश क्या होगा? v की v नहीं बोलता था मैं, इसको बोलता था नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का बटा नीचे वाले का स्क्वायर। मैं ऐसे पढ़ता था इसको। कैसे पढ़ता था? नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का बटा नीचे वाले का स्क्वायर। तो तुम ये भी याद रख सकते हो कि वी यू डैश माइनस यू वी डैश बटा वी स्क्वायर। एक बार चेक करो बच्चों,
प्लीज चेक, प्लीज चेक। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? ये वाला समझ में आया क्या? है ना? चलो करते हैं अब इसको ना, सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। चलो ध्यान से समझते हैं। तो सवाल क्या है बच्चों? y बराबर है sin x बटा cos x। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं तुम्हें, मैं फिर से याद दिला दूं, तुम्हारा काम कमेंट करने का नहीं है। सच बताओ ना, जो समझदार बच्चा है ना वो कमेंट नहीं कर रहा है, वो फोकस कर रहा है बोर्ड पे। वो जब मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुन रहा है। अगर उसको लिखने का टाइम मिल रहा है बाद में तो लिख रहा है, वरना क्लास के बाद लिख रहा है। ये समझदार बच्चा है। बाकी जो बच्चे हैं ना वो समझदार नहीं। ऊपर वाले को यू मान लो, नीचे वाले को v मान लो। सही बात है क्या? तो y डैश क्या होगा? v u डैश माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर। ठीक है, तो करो। v की जगह क्या आएगा? v कौन है? cos x, तो v की जगह आएगा cos x। u डैश मतलब u का डैश करना है तो sin x का डैश करो, sin x का अवकलन करो, क्या आएगा? cos x आएगा माइनस u क्या है? sin x लिख दिया। और v डैश यानी कि cos x का डैश करो, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? माइनस sin x आएगा। यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान रखना। बट है v स्क्वायर यानी कि cos x का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया? cos x इंटू cos x होता है cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया sin स्क्वायर x बट है cos स्क्वायर x। अब मुझे पता है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है बच्चों, तो ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो y डैश क्या आना चाहिए? 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर, ये मेरा आ गया बच्चों फाइनल आंसर। अब तुम वैसे भी सोचो कि sin x बटा cos x होता है tan x, और tan x का अवकलन तो तुम्हें पहले से ही पता है कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x आना चाहिए था। छापो, अब 4-5 सवाल दूंगा, सही करना। 4-5 सवाल दूंगा, सही करने हैं। कम ऑन इंडिया। बिल्कुल लगा सकते हैं। 10x का तो मुझे वैसे भी पता था ना, बस मैं यहां पे ये भाग का नियम लगा के समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। सही है? ओके। आज मेरा बर्थडे, तरुण हैप्पी बर्थडे, है ना? मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू द मेडिकल कॉलेज, बट बिफोर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। मतलब ओके, अरे नोट्स बना लो, लेकिन अगर नोट्स बनाने के चक्कर में समझना मत छोड़ो। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं समझा रहा हूं, समझने पे ध्यान दो। बाद में अगर टाइम मिलता है तो लिख लो, अगर नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, ऐप में से देख लो। 15-20 मिनट लगते हैं जल्दी जल्दी लिखने में। ठीक है, एक बार और बताऊं? चलिए एक बार और बताता हूं, देखो जरा। ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो। ऊपर वाले को u मान लिया, नीचे वाले को v मान लिया, फिर ये फॉर्मूला है, ये लगा दिया। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश बटा वी स्क्वायर। तो v की जगह क्या आएगा? v कौन है? cos x, तो v की जगह आ गया cos x। u डैश मतलब u कौन है? sin x, तो sin x का डैश करो, क्या आएगा? cos x आएगा माइनस u कौन है? u है sin x, लिख दिया। v डैश यानी कि v का डैश करो, cos x का डैश क्या होता है? माइनस sin x, डैश मतलब डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड बच्चों, यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ है तो बताइए, है ना? देखो यार, मैं फिर से बता दूं तुम्हें कि आईआईटी में और नीट में ये सिमिलैरिटी है कि तुम 2 साल, तो तुम तो खैर ड्रॉपर में हो, लेकिन अगर तुम 1 साल अच्छे से पढ़ाई करते हो तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में पढ़ा, बीच में पढ़ा, 2 महीने में हाउ टू क्रैक नीट 2 महीने में नहीं हो पाएगा यार। तो हमने भी पढ़ाई की है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, हमारे जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था यार। सच बता रहा हूं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। वॉइस लो आ रही है क्या? फिर से आवाज देखो, वापस देखो एक बार।
बच्चे बोल रहे हैं। हाँ जी, यहां तक की कहानी क्लियर है? थैंक यू थैंक यू। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल तुम्हें करना है बच्चों। चार सवाल दे रहा हूं, गलत मत करना, ठीक है? जगह कम पड़ रही है क्या? कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। हाँ जी। So now you have 4 questions on the board. Now you have 4 questions on the board. Solve करो बच्चों। सही है। ब्लैक कॉफी नहीं बोला क्या? ब्लैक कॉफी नहीं बोला। हाँ जी। चलो पहले सॉल्व करो, मैं बता दूंगा ना। करो सॉल्व। चलिए 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 बच्चों, कम ऑन इंडिया। फोकस है ना, फोकस। जो मैं समझा रहा हूं उस पर अच्छे से ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा। कमान 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। चलने दो गाड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। हाँ जी, कर दूं बच्चों? कर दे? कर दूं क्या? देखो, तो ये u है, ये v है, तो y डैश का फॉर्मूला क्या है? v u डैश माइनस u v डैश बटे v स्क्वायर। यही है क्या? चेक करो बच्चों। हाँ जी, चेक करो, चेक करो बच्चों। आईआईटी की जर्नी बताओ। बताऊंगा यार, बताऊंगा। बहुत बढ़िया जर्नी है बच्चों, आईआईटी की जर्नी गजब। सेकंड वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं करता हूं ना। देखो, करें? तो v की जगह क्या आएगा? v कौन है नीचे वाला? तो sin x आएगा v की जगह। u डैश मतलब u का डैश, ऊपर वाले का डैश करो, माइनस sin x आएगा। सही है। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यार। माइनस u की जगह आएगा cos x, और v डैश, v कौन है? sin x, तो sin x का डैश करेंगे तो आएगा cos x। सही है, बटे v स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस को कॉमन ले लो यहां पे, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बटा साइन क्या होता है? कॉसेक। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक बच्चा बोल रहा है ऑल करेक्ट।
कॉन्फिडेंस, वेरी गुड बच्चों, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो ये हो गया, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो फिर से फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है, यहीं से कॉपी कर देता हूं मैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो हर जगह यही रहेगा ना, फॉर्मूला हर जगह यही रहेगा। ठीक है, चलो तो y डैश क्या होगा, v की जगह आएगा x, u डैश मतलब e की पावर x आएगा, माइनस u की जगह आएगा e की पावर x, v डैश तो x का डैश क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटे v स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, तो y डैश क्या होगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x बटे x स्क्वायर। ये मेरा आंसर आएगा, चेक करो, सेकंड वाला चेक करो बच्चों। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रियांशी, प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है, तभी सही जल्दी जल्दी कर पाओगे। y डैश v, ये u है ऊपर वाला ना, ये u है और ये v है, तो v आएगा पहले, v आएगा e की पावर x, u डैश ऊपर वाले का डैश कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। तो ऊपर वाले का करेंगे तो क्या आएगा, u डैश, तो ऊपर वाले का करेंगे तो आएगा 2 cos x माइनस u की जगह आएगा 2 sin x, और v डैश यानी कि v डैश मतलब e की पावर x बट है v स्क्वायर यानी कि e की पावर x का होल स्क्वायर। सही है, y डैश। अब देखो जरा, यहां पे अगर मैं ऊपर कॉमन ले लू, 2e की पावर x कॉमन ले लू, क्या बचेगा, cos x माइनस sin x बचेगा, बट है यहां पे क्या है, e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो एक पावर e की पावर x, भाई e की पावर x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, e की पावर x गुणा e की पावर x, तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 cos x माइनस sin x बटे e की पावर x। चेक करो जरा, चेक करो बच्चों, थर्ड, टू cos x में चेन रूल क्यों लगेगा, वो cos 2x में लगता है भाई। ठीक है, अच्छा ये u है, ये v है, चलो तो y डैश क्या होगा, v मतलब x स्क्वायर, u डैश तो cos x का डैश कर दो, तो क्या होगा cos x का डैश माइनस sin x, माइनस u की जगह आएगा cos x और v डैश की जगह, तो x स्क्वायर का डैश करो, क्या आएगा 2x बटे v का स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा ये। सही है, अब देखो क्या बचा, ऊपर ऊपर है ना, ऊपर एक काम करो, माइनस x कॉमन ले लो, क्या बचा, x sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, मैंने क्या लिया, माइनस x कॉमन ले लिया, नीचे x की घात 4, तो इस x से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, एक बार चेक कर लो। सिंप्लीफाई की बात नहीं है, देखो सिंप्लीफाई नहीं किया चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन चीज है तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन तो यार अलग चीज हो गई। अगर तुम सिंप्लीफाई नहीं भी कर पाए तो भी चलेगा, देखो यहां ये भी सही है, 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 कोई जरूरी नहीं है सिंप्लीफाई करना यार, हर जगह सही है। कितने सही है जल्दी बताओ, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट वाले ज्यादा है भाई, ऑल करेक्ट वाले ज्यादा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों।
अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता पढ़ाई का? ऐसा है क्या कोई बच्चा? बच्चों, ऐसा है क्या कोई बच्चा जिसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है? कोई है क्या बच्चों? सब बढ़िया मोटिवेटेड हो ना? मोटिवेशन की कोई जरूरत तो नहीं है ना किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ऑल गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के सारे सही है, मम्मी को आवाज दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक सवाल की। देखो जरा, जैसे मान लो यहां पे सवाल है साइन 2x, यहां पे सवाल है बच्चों साइन 2x, है ना? तो इसका y डैश कैसे निकालेंगे? क्या इसका y डैश हो जाएगा cos 2x? क्या इसका y डैश हो जाएगा cos 2x? क्या इसका y डैश हो जाएगा cos 2x? जवाब दो भाई, क्या इसका y डैश हो जाएगा cos 2x? उड़ा दो इसको। गलत, गलत है ये गलत है बच्चों, ये गलत है ना? देखो यार, मैं एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूं बच्चों, मैं एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूं। मैंने बच्चों अच्छे से पढ़ाई की, बहुत मेहनत की ना, बहुत मेहनत की, है ना? मेरे को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, सच बताऊं तुम्हें। लेकिन जब मैं आईआईटी का पेपर दिया था ना, तो मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि मैंने 35 मिनट में जेई एडवांस का फिजिक्स कर लिया था। 1 घंटे का होता है एक पेपर, मतलब एक सब्जेक्ट जनरली, मैंने 35 मिनट में कर लिया था, है ना? और फिर जब मैं आईआईटी गया, तो जब मैं आईआईटी घुसा ना या आईआईटी में रहा, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरी औकात से बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ना? मैंने बीटेक भी किया है वहां से, एमटेक भी किया है, तो मैं ज्यादा रहा हूँ वहां पे, है ना? बाकी लोगों के कंपेरिजन में 5 साल रहा हूं मैं बता रहा हूँ ना, मेरे जीवन का वो 5 साल सबसे बेस्ट है। उससे पहले भी नहीं था बेस्ट, उसके बाद भी नहीं है बेस्ट, सच बता रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं है, उसके पहले भी नहीं था। मैं जब आईआईटी से जैसे दिवाली की छुट्टियों में घर आता था, है ना, आईआईटी से, तो मैं घर आने के लिए थोड़ा एक्साइटेड होता था, लेकिन घर से जब मैं वापस जाता था आईआईटी, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता था। वहां पे बच्चों मतलब सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। बच्चे तुम्हारे तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो भी तुम्हें बहुत स्टड मिलेंगे। स्टड मतलब एकदम हाई लेवल के दोस्त, है ना? मतलब समझदार, मूर्ख नहीं, है ना? और तुम्हें हर चीज मिलेगी वहां, जो भी करना है तुम्हें जीवन में कर सकते हो यार, है ना? जैसे तुम देखो, अगर आईआईटी बॉम्बे को सर्च करोगे तो आइडिया लगेगा तुम्हें कि क्या क्या है वहां पे। वैसे ही अगर तुम देखना चाहो कि एम्स दिल्ली, तो आईआईटी बॉम्बे इज लाइक एम्स दिल्ली, है ना? तो तुम एक बार इस तरीके से सोचो इस बात को कि अगर मैं 1 साल मेहनत करता हूं, बस 1 साल ही तो करनी है यार, 1 साल मेहनत तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि एक बार तुम एम्स में चले गए, तो तुम्हारे आसपास के जितने भी बच्चे होंगे वो सब पढ़ने में सिंसियर होंगे, लाइफ में सिंसियर होंगे। तो जब तुम सारे अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, तो इवेंचुअली तुम भी सक्सेसफुल बन जाते हो बच्चों। सही है? तो इसको समझो कि 1 साल है, बस 1 साल तुम्हारा जीवन एकदम बदल देगा यार, एकदम बदल देगा। ठीक है, चलिए अब देखो, ये गलत हो गया। अब यहां पे हम पढ़ेंगे बच्चों चेन रूल। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला नियम। ध्यान से समझते हैं। चेन रूल पढ़ेंगे भाई। रेडी हो क्या चेन रूल पढ़ने के लिए? रेडी हो क्या बच्चों चेन रूल पढ़ने के लिए? देखो जरा ध्यान से समझते हैं। y बराबर क्या लिखा हुआ है? y बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? साइन 2x लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 2x लिखा हुआ है। अगर यहां पे साइन x लिखा होता, अगर यहां पे साइन x लिखा होता तो y डैश क्या होता बच्चों? अगर यहां पे साइन x लिखा होता, साइन x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता क्या? अगर यहां पे साइन x होता तो उसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता, लेकिन यहां पे साइन 2x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन 2x। ठीक है, तो पहला तरीका मैं बताऊंगा बच्चों, डिब्बा रूल। दो तरीके से बताऊंगा ना, डिब्बा रूल। ठीक है, देखो y बराबर साइन
2x। ठीक है, तो देखो यार, यहां पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? 2x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर यहां पे साइन x होता, साइन x होता तो उसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे x की जगह 2x है, तो मैंने क्या किया, 2x को डब्बे में डाल दिया। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको डिब्बे में डाल देंगे। सही बात है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको डिब्बे में डाल देंगे। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया y बराबर साइन डिब्बा। ठीक है, डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, 2x रखा हुआ है, अपन को पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, y डैश, तो साइन डिब्बे का, भाई साइन x होता तो cos x होता, साइन x होता, साइन x होता तो cos x होता। अब साइन डब्बा है तो उसका क्या हो जाएगा, cos डब्बा। क्या हो जाएगा, cos डब्बा। ध्यान से सुनो, साइन x का होता cos x, तो साइन डब्बे का क्या होगा, cos डब्बा। लेकिन अलग से फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, तरीका समझ में आया? तो साइन डब्बे का होगा cos डब्बा गुणा डब्बे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डब्बे के अंदर क्या बैठा हुआ है, डब्बे के अंदर है cos 2x, मतलब cos 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x। और इस डब्बे का करो तो 2x का करेंगे तो बचेगा 2, तो y डैश आ जाएगा बच्चों 2 cos 2x। तो ये मेरा मेथड 1 है, ये मेरा क्या है बच्चों, मेथड 1। अब दूसरा मेथड देखो, इजी मेथड। अब मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, दूसरा मेथड सिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। तुम्हारे फोन की आवाज कम होगी यार, दिन भर तुम आवाज बढ़वाते रहते हो यार, सच में आवाज कम है क्या, एक बार बताओ मुझे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको आवाज ठीक लग रही है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको आवाज कम लग रही है, या सॉरी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको आवाज सही लग रही है? अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको आवाज सही लग रही है, इसका मतलब आवाज सही है। हाँ भाई, सर ठीक है आवाज, ओके। अब देखो जरा, अब इजी मेथड क्या है बच्चों, है ना, इजी मेथड क्या है, जो पहले दिखता है, जो पहले दिखे उसका कर दो, उसका अवकलन कर दो, और गुणा करते जाओ। मैं पर्सनली सेकंड वाला यूज करता हूं। ठीक है, मैं पर्सनली सेकंड वाला यूज करता हूं। देखो जरा, देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन 2x लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, सबसे पहले साइन दिख रहा है, तो इसको कर दो cos। साइन का हो गया cos। अब साइन का हो चुका है ना, साइन पहले, सबसे पहले दिखा साइन, तो पहले साइन को पकड़ लिया अपन ने, साइन को कर दिया, चलो निकल साइन, अब तू निकल। अब आएगा 2x, अब 2x का करेंगे, तो 2x का करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो, समझ गए बच्चों कहानी। तो पहले मुझे साइन दिखा, तो साइन का कर दिया तो हो गया cos। चलो आगे बढ़ो, साइन तू निकल। अब 2x का करेंगे, 2x का हो जाएगा 2, तो y डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos 2x। तो मैं जनरली सेकंड वाला यूज करता हूं, मैं जनरली सेकंड वाला यूज करता हूं। सही है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अबे ओ कौन है, अंशिका, बात मत करो बच्चों। एक बच्चा बोल रहा गुड़िया तुम कहां से हो, यार क्या लेना है तुम्हें, कहां से हो, क्या फालतू बात कर रहे हो। हाँ भाई, यहां तक लिख लो फटाफट से, यहां तक लिख लो बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
जितने फलन उतनी बार अवकलन, सही बात है। एक एक को पकड़ के करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा काम, ठीक है। एक एक को पकड़ के करते जाओ। चलिए फटाफट लिखिए, कमान कमान कमान। आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा ना, लेकिन मैं जनरली डिब्बा उब्बा लगाता नहीं हूं, डायरेक्ट करता हूं मैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी 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 रेडी, लिख लिया क्या? एक बच्चा बोल रहा है सर आप मेरा डाउट चेक नहीं करते। भाई इतना चेक नहीं कर सकता मैं सारे डाउट, है ना। कहाँ यार, तुम सोचो ना मैं पढ़ाऊं कि डाउट चेक करूं, सोचो ना कितने सारे बच्चे हैं। फोकस करो बच्चों, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड। अगला सवाल करता हूं, अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया है तो अगला आई लव गोल्ड ए यू विदाउट ए, ये क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, एक बच्चा क्या बोल रहा है कि इसको, पता नहीं क्या बोल रहा है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, रेडी हो बच्चों? y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। चलो करो करो बच्चों, ये भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। वापस समझाऊंगा ना एक बार, इस सवाल के जरिए वापस समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इस सवाल के जरिए वापस समझाऊंगा दोनों मेथड। करो बच्चों, एक बार तुम लोग ट्राई करो। एक बार कहां रखूं भाई माइक को, कभी तो मेरी सुन लिया करो। विष्णु बोल भाई। विष्णु नाम का मेरा एक दोस्त भी है। यू आर माई जापान विदाउट पी। अरे यार ये सब मैंने बहुत देखे वीडियोस, जापान विदाउट पी। हट हट हट, जापान विदाउट, है ना। फिर क्या करते हैं, फिर टीचर लिखता है, पूरा एकदम भोला बनता है टीचर, जापान, ओहो जापान विदाउट पी। अब टीचर भोला बन रहा है और फिर पी को हटा रहा है। अबे दिमाग नहीं है क्या, ऐसे समझ में आ रहा है जापान विदाउट पी क्या हो रहा है, जान बन रहा है। इतना क्या धीरे धीरे लिखने की जरूरत है, सब समझता हूं मैं, सब रील के लिए होता है ये सब ना। चलो करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपन तो। चलो करें बच्चों, तो पहले अपन करेंगे मेथड 1। डिब्बा रूल, ठीक है। तो क्या करें, साइन एक्स स्क्वायर को डब्बे में डाल दें तो वाई डैश क्या हो जाएगा, साइन डब्बे का होगा कॉस डब्बा गुणा इस डब्बे का फिर से करना पड़ेगा, सही है क्या। तो वाई डैश ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x हो गया। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2x कॉस एक्स स्क्वायर, सही है क्या। दिस इज माई फाइनल आंसर। अब मेथड 2 करते हैं। अब बच्चों मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 आसान है भाई, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे साइन दिख रहा है, तो साइन को निपटा दो, साइन का हो जाएगा कॉस। चलो हो गया, साइन हो चुका है, निकल अब तू साइन। अब एक्स स्क्वायर पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। चलो खत्म, तो वाई डैश हो गया, वाई डैश हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस मेथड को तो मैं नीचे डाल सकता हूं यार, जगह है खूब। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया। अब आ जाओ तुम अगले सवाल पे ना, क्वेश्चन 2 पे आ जाएं क्या? तैयार हो बच्चों क्वेश्चन 2 के लिए? क्वेश्चन 2 के लिए तैयार हो क्या? चलिए, तो y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स, चलो फटाफट से कर दो। क्वेश्चन 3, y बराबर e की पावर 2x, चलो फटाफट से कर दो दोनों, फटाफट। कमान 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 इंडिया, कमान इंडिया, कमान इंडिया, फुल जोश चाहिए, फुल। एक बच्चा बोल रहा है रोनाल्डो बाहर हो गया है भाई,
सू करता रहे तू, सू करता रहे, सू कर, सुसु कर, कुछ भी कर। रोनाल्डो वैसे ही बाहर हो चुका है। अब मुझे पता है मेसी भी बाहर होने वाला है, बट अभी तक तो अंदर है हम। हे 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 हा 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 हा। चलिए, आरू बोल रहा है बताओ ना आपकी शादी हो गई क्या? अच्छा नहीं हुई होगी तो क्या करेगा बता। है क्या कोई लड़की नजर में तेरे? हैं? नहीं हुई। हाँ जी, कमान कमान। सोमराज बोल रहा है मेरा नाम लो। सर क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अरे भाई कैसे, सुन तो रहा हूँ यार। तुम सॉल्व करो, बातें मत करो, सॉल्व करो बच्चों, कमान 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 कमान। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आया, याद करेगी दुनिया। तेरी जिंदगी सारी। हो गया बच्चों, कर दें? तो देखो अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या यार? मेथड 2 से करें क्या? चलो ये बताओ मुझे, इतना सा बता दो, क्या मेथड 2 से करें? क्या मेथड 2 से करें? क्या मेथड 2 से करें? मेथड 2 से करूं चलेगा क्या तुम्हें, या फिर मेथड 1 भी बताऊं? हाँ जी बताओ। मेथड 2 से करें क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड 2 से करते हैं, चलो ना। तो देखो मैं लिख देता हूं, पहले पहले साइन का करेंगे, फिर माइनस एक्स का। ठीक है चलो। तो साइन का क्या हो गया? कॉस। सही है, साइन हो गया, अब साइन को भूल जाओ। अब माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो वाई डैश क्या आ गया? माइनस कॉस माइनस एक्स। सही बात है? सही है क्या बच्चों? कभी कभी डाउट भी देख लिया करो भाई, कोई भी मेथड से करो। चलो ठीक है, यहां आ जाओ। वाई डैश, तो पहले ई का करेंगे फिर 2x का करेंगे। तो पहले ई का करेंगे, फिर 2x का। तो देखो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x हो जाएगा। अब अब 2x का करेंगे तो 2x का क्या होगा? 2। तो y डैश क्या हो जाएगा? 2e की पावर 2x। चेक करो बच्चों, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। मैं चाहूं तो इसको माइनस कॉस एक्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। कॉस माइनस एक्स का मान कॉस एक्स के बराबर ही आता है, मैंने बताया था। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। और सवाल आ रहे हैं बच्चों, और सवाल आ रहे हैं, डोंट वरी। फुल एनर्जी चाहिए, फुल एनर्जी चाहिए बच्चों क्लास में। 100% एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी है ना सब बरकरार होनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडी? आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है। फुल पढ़ाई बच्चों ना, नो टाइम वेस्ट। अपनी क्लास में तुम एक खास बात देखना बच्चों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता अपनी क्लास में ना। कभी कभी एक आध गाने सुना देता हूं मैं, 1 मिनट लगता है उसमें ना। तो ये अपनी क्लास में तुम्हें एक बहुत बड़ा फायदा दिखने वाला है, कि अपनी क्लास में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, इधर उधर की बातें कम होती है ना, जनरली नहीं करता हूं मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब तुम बड़े बच्चे हो यार, ड्रॉपर में बच्चे हो, तुम्हें दिन भर अगर मैं मोटिवेशन दूंगा तो ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ रहा है भाई, क्वेश्चन 4। तैयार हो? साइन ऑफ ई की पावर एक्स, कम ऑन इंडिया।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्वेश्चन 5 बात करेंगे अपन बराबर x प्लस 1 की घात 10। क्वेश्चन 6 y बराबर e की पावर साइन x। करते जाओ ला 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 करते जाओ। क्वेश्चन 7 है ना। तो 3 सवालों में मैं स्टार लगा रहा हूं, ये तीनों अच्छे सवाल है ना। बाकी भी अच्छे हैं बट 3 सवाल मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे हैं। एक बच्चा बोला सर आज एक और गाना हो जाए, क्या बात है। है ना। अच्छा एक नोट बताता हूं मैं तुम्हें, कभी भी तुम्हें घात दिख रही है ना तो सबसे पहले घात का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले घात का करेंगे। अगर कहीं भी तुम्हें घात दिख रही है तो सबसे पहले घात का करेंगे। ठीक है। करो करो करो, फोकस है ना, फोकस फोकस फोकस। अभी इधर उधर की कमेंट मत करो यार। कल्याणी सॉन्ग बोल रहा है, कल्याणी। अबे तूने सॉल्व कर लिए क्या सारे सवाल? कल्याणी सॉल्व कर। चेन रूल लगाते कब है? ऐसे सवालों में लगाते हैं चेन रूल। तेरे बिना कम ऑन इंडिया। मैं बताऊंगा पावर वाला कैसे करते हैं ना। चलो अब ये करते हैं, पहले ये करते हैं। सबसे पहले साइन का करेंगे। हाँ, पहले साइन का करेंगे फिर ई की पावर एक्स का करेंगे। समझ रहे हो बच्चों? पहले साइन का करेंगे फिर ई की पावर एक्स का। तो y डैश क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो तो साइन एक्स, जैसे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन कुछ भी का होगा कॉस कुछ भी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। साइन कुछ भी का होगा कॉस कुछ भी, फिर इस कुछ भी का करेंगे तो ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा। तो वाई डैश क्या हो गया बच्चों? ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बच्चों? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ठीक है। अब पावर वाले कैसे करते हैं समझते हैं भाई। तो पावर वाले क्वेश्चन में ठीक है, तो देखो सबसे पहले पावर का करेंगे, ध्यान से सुनना। x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले इस घात का करेंगे, तो घात बाहर आती है और इसकी पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब घात का हो गया, अब x प्लस 1 का करेंगे। x प्लस 1 का करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 0। x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
ये हो जाएगा 10x+1 की घात 9। समझ में आएगा? ये अच्छा सवाल था भाई, ये अच्छा सवाल था, मैं फिर से बता रहा हूं। पांचवा सवाल अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने किया घात का, तो घात में क्या करते हैं, x की पावर n होता है तो n बाहर आता है, इसकी पावर n-1 हो जाता है, घात हो गया। अब इसके बाद x+1 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। बात समझ में आई क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, फिर से बता रहा हूं मैं। अब यहां आ जाओ, है ना, यहां आ जाओ। तो पहले e का करेंगे, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर एनीथिंग का क्या होगा, e की पावर एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब sin x का करेंगे तो आएगा cos x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, cos x गुणा e की पावर sin x। समझ में आया क्या? ये सारे सवाल अच्छे हैं यार, सारे सवाल अच्छे हैं बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुमको थोड़ा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो मैं फिर से समझाता हूँ ये वाला। सबसे पहले घात का करेंगे, तो घात घात क्या आती है, बाहर आ जाती है और इसकी -1 हो जाती है, पता है अपन को ये बात। इसके बाद इस घात को भूल जाओ। अब इसका करेंगे x+1 का, तो x+1 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो e की पावर sin x लिखा हुआ है, अगर e की पावर x होता तो इसका e की पावर x होता। तो e की पावर अगर x है तो उसका अगर e की पावर x होता है तो e की पावर sin x का क्या होगा, e की पावर sin x होगा। फिर sin x का करेंगे, sin x का करेंगे तो cos x होगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। यहां आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। log x का क्या होता है जल्दी बताओ, log x का क्या होता है जल्दी बताओ। log x का होता है 1/x, log x का होता है 1/x। तो log sin x का क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो log sin x का होगा 1/sin x। अब log हो गया मेरा, log के बाद करेंगे sin x का, क्योंकि log x का होता है 1/x, तो log sin x का होगा 1/sin x। log का हो गया, अब sin x पे फोकस करो। sin x का क्या होगा, cos x। तो इसका y डैश क्या हो जाएगा, cot x। टन है, बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। तैयार हो बच्चों, तैयार हो बच्चों। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, समझना भाई। इसको लिख सकता हूं मैं sin x की होल पावर 10। पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर sin स्क्वायर x लिखा है तो उसका मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर। तो अगर लिखा हुआ है sin 10x, इसका मतलब है sin x की होल पावर 10। सही है। चलो अब देखो, तो सबसे पहले घात का करेंगे, सबसे पहले घात का करेंगे, घात बाहर आएगी, ये हो जाएगा sin x की घात 10 - 1। घात का हो गया, अब घात का हो गया, अब sin x का करेंगे, अब sin x का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ये केवल नोट से समझ नहीं आएगा, ये क्लास अगर अच्छे से की होगी तभी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा sin x की घात 9, तो इसको लिख सकता हूं sin 9x गुणा cos x, ठीक है। अब यहां आ जाओ, फिर से यहां पे घात है देखो, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 + sin x की घात आधा। तो पहले घात का करेंगे, तो घात बाहर आएगी, है ना, ध्यान से देखो। तो घात बाहर आएगी, 1 + sin x की घात आधा है, तो आधा -1 करेंगे गुणा। अब घात का हो गया, अब इसका करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 और sin x का हो जाएगा cos x। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो y डैश क्या हो जाएगा बच्चों, देखना जरा, हाफ 1 + sin x की घात आधा -1 यानी कि आधा गुणा cos x। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बस, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना तो तुम स्मार्ट हो काफी, तभी तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे सवाल मैंने बहुत अच्छे लेवल के कराए भाई, ये सारे सवाल मैंने बहुत अच्छे लेवल के कराए भाई। तुम स्मार्ट हो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बच्चों, वेरी वेरी गुड। यू आर वेरी स्मार्ट इफ यू कैन हैंडल दिस। ये जो बताया ना मैंने सवाल,
ये जो बताए ना बच्चों सवाल, ये सारे अच्छे सवाल हैं, है ना। जेई लेवल के सवाल हैं काफी सारे तो इसमें, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अपनी पीठ थपथपा लो और फिर से अपनी मम्मी को आवाज लगा दो कि मम्मी मैं स्मार्ट हूं। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर बोल रहे हैं, ठीक है। जिस भी सवाल में डाउट है, देखो जैसे 9th में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार 9th रिपीट कर दो, तो सबसे पहले यहाँ घात है, देखो तो अंडर रूट का मतलब होता है घात आधा, तो सबसे पहले घात का करेंगे, तो घात बाहर आ जाती है और इस पूरे की घात भाई जैसे x की पावर n होता है तो क्या करते हैं, n x की पावर n-1 होता है, तो घात बाहर आ गई, इसकी पावर n-1 हो गया, अब घात हो गया, अब घात को भूल जाओ, गुणा, इस घात को भूल जाओ, अब इसका करेंगे 1 + sin x का, तो 1 का हो जाएगा 0 और sin x का हो जाएगा cos x, बस हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें समझ में आ गया ना बच्चों, तारीफ के काबिल हो तुम, बहुत बढ़िया, है ना। मम्मी पापा को बोल सकते हो भाई कि मैं स्मार्ट बन गया हूं, है ना। चलो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो, मैं बता रहा हूं, एक बार तुम अच्छे कॉलेज में चले गए ना, योर लाइफ इज सॉर्टेड, है ना। मेहनत तो देखो करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारा जैसे ही तुम मान लो एम्स में चले गए उसके बाद मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो इंजीनियर के साथ होता है ना। तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो तुम स्मार्ट हो बच्चों, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो वापस जाके देखना बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं, ये हलवा सवाल नहीं है, लिख देता हूं, ये सब अच्छे सवाल है ना, ये हलवा नहीं है ना, फिर से बता रहा हूं। अगर तुम ये कर पा रहे हो मतलब यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर रेडी फॉर नीट एंड यू आर रेडी फॉर एम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाओ। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो। चलिए हटा दू 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 हटा दू। चलिए बहुत बढ़िया, सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, y बराबर है साइन u, है ना, एंड u है बच्चों 3x² + 1, फाइंड dy/dx। चलो सॉल्व करो बच्चों, कम ऑन इंडिया। हे हा हा हा, शक्ति शक्ति शक्तिमान। जल्दी जल्दी कर दो। करो 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 करो। एक बच्चा बोला सर आपकी वाइफ का नाम क्या, वाह क्या सवाल है। चलो देखो, तो y है साइन u, y का मान क्या है बच्चों, साइन u, ठीक है। y क्या है बच्चों, साइन u है y, ठीक है। y है साइन u, अब क्या करेंगे, u का मान क्या है, u क्या है बच्चों, u है 3x² + 1, तो u की जगह लिखूंगा 3x² + 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, dy/dx निकालना है, करें। तो पहले साइन पे ध्यान दो, साइन, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। अच्छा साइन का हो गया, अब साइन का हो गया, अब भूल जाओ साइन को, अब इस पे ध्यान दो, तो इसका क्या होगा, 3x² का होगा, 2 बाहर आएगा तो 6x, और 1 का होगा 0, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 6x cos 3x² + 1, ठीक है क्या, चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों, चेक करो, काफी बच्चों का सही है, खुशबू का सही है, मुस्कान का थोड़ा सा गलत हो गया,
कुसुम का सही है, सृष्टि का क्या लिखा है, सृष्टि नहीं है, अंजलि का सही है। अंजलि मूवी देखिए, अंजलि क्या नाम है, धड़कन, अंजलि अंजलि अंजलि, हाँ भाई अंजलि का सही है। और कौन है, गोकुल का सही है, महेंद्र का सही है, कशिश का सही है, अभिषेक का सही है, वर्षा का सही है, हर्षित का सही है, काफी बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया बच्चों, ताली बजा लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं भैया ना। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए। यहां पे तुम्हें dy बाई dx भी निकालना है और dy बाई dt भी निकालना है, ठीक है। जिस बच्चे का गलत है वापस जाके देख लेना बच्चों ना, क्योंकि मैं इतने सारे सवाल करा चुका हूं यार, अब नहीं करवा सकता और सवाल इस पे ना, अपने पास इतना समय भी नहीं है ना फिर। 10 सवाल, 10 सवाल तो यहाँ ही हो गए यार, ये 11वां सवाल है। चलो, अंजलि सिर्फ तुम मेरी हो, यस। खतरनाक है यार वो मूवी, उसका गाना हम इतना सुनते थे कॉलेज में। हे 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 आहा हा हा, हे हे हा हा हा, हे हे हा हा हा, हे हे ला ला ला। चलो सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं बच्चों। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। तो अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चों, इस सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। चलिए, डीपीपी का सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा यार। एक बच्चा बोल रहा है पौवा पिला दो, अरे यार कहां से आते हैं ये लोग। करें, चलो बच्चों देखो जरा, तो पहले अपन dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx का मतलब है कि x के सापेक्ष मुझे इसका अवकलन करना है, सही है बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है x के सापेक्ष मुझे अवकलन करना है, x के सापेक्ष। ध्यान से देखना, a एक नियतांक है, a को ऐसे ही लिख दो, a एक नियतांक है, इसको चुपचाप लिख दो। अब साइन दिख रहा है, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, साइन दिख रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, अब साइन को भूल जाओ, अब अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं, ठीक है, अब अंदर चलते हैं। तो ओमेगा टी मुझे, मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूं बच्चों, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं, तो ओमेगा टी का हो जाएगा 0, और के एक्स, के और एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो के आ जाएगा, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए के कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब निकालते हैं अपन डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का मतलब है मुझे टी के सापेक्ष करना है, इस बार मुझे टी के सापेक्ष करना है, ठीक है, टी के सापेक्ष करना है। तो ए पे ध्यान दो, ए एक नियतांक लिख दो। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, हो गया। अब अंदर वाले पे ध्यान दो, अंदर वाले पे ओमेगा टी, टी के सापेक्ष कर रहा हूं, तो ओमेगा और टी की घात 1 है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस के एक्स का हो जाएगा 0, क्योंकि मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा सवाल था ये भैया, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, समझ लो अगर डाउट है तो, है ना, समझ लो भाई, अगर कहीं भी डाउट हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई कर दो फटाफट से, बहुत बढ़िया यार, शानदार,
मजा ही आ गया, मजा ही आ गया बच्चों। हा 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 हा, समझ लो बच्चों। अगर इसी तरह पढ़ते रहे ना बच्चों, तुम छोड़ दोगे, मैं बता रहा हूँ। बस पढ़ते रहो, रुकना नहीं है ना। नीट इज ए मैराथन। मैराथन समझते हो ना, 45 मिनट, 45 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो तुम, तो लगातार भागना है बिना रुके, ठीक है। तो तुम्हें एक साल अच्छे से पढ़ाई करनी है, हो जाएगा सिलेक्शन। मैं फिर से बता देता हूँ, एक दो बच्चों को डाउट आ रहा है। देखो जरा, तो जब मैं dy बाई डी एक्स कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले a लिखा है, एक नियतांक है, चुपचाप लिख दिया। साइन, साइन का हो गया कॉस, और अंदर जो भी हो चुपचाप लिख दिया, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, इसका करना है, अब मुझे इसका करना है ओमेगा टी प्लस की एक्स का। क्योंकि मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं, तो यहाँ पे ओमेगा टी में तो x है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नियतांक की तरह बिहेव करेगा। प्लस के एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो k बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करते हैं। ऑल सेट बच्चों, पूरी कहानी। 0 क्यों लेते हैं? अरे भाई, यहां पे मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं, तो ये तो x है ही नहीं, यहां पे कहीं x है ही नहीं, तो ये नियतांक है। अगर x नहीं है तो नियतांक है, तो इसका हो जाएगा 0। और के एक्स का होता है 1, तो k बच जाएगा, ठीक है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब है, dy बाई डी एक्स का मतलब है x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। dy बाई dt का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। नोट, नोट, है ना। एक अच्छी चीज सिखाता हूं तुम्हें ना। अगर मुझे पता है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है हमें? एक बार करके दिखाओ मुझे, एक बार करके दिखाओ बच्चों, जल्दी से। आप कहाँ रहते हो? मैं कोटा में रहता हूं। कोमल बोल रही है, सर मेरा नाम भी ले लीजिए। ओके कोमल, ले लिया। अब बोलो क्या हुआ? आई एम वेरी हैप्पी, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। पढ़ते रहो, बस पूरे साल पढ़ना है, ध्यान रखना, भूलना मत। हाँ जी, करना जरा, इसको सॉल्व करो बच्चों। कोटा में कहाँ से? अबे कोटा में मैं यहाँ रहता हूँ, सिटी मॉल के पास। सिटी मॉल के सामने है मेरी सोसाइटी। अरे इससे यार नहीं बता सकता यार, पहुंच जाएगा तू घर पे मेरे। तेरे नैना, ना, 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 ना। हाँ जी, सॉल्व करें। देखो, दो तरीके हैं बच्चों ना, मेथड वन देखते हैं, मेथड वन। तो वाई स्क्वायर अगर एक्स के बराबर है, तो वाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ आधा कर दिया पावर। अच्छा, ये क्या हो गया? वाई बराबर एक्स की घात आधा हो गया, तो वाई डैश क्या हो जाएगा? आधा बाहर आएगा, एक्स की घात आधा -1, तो वाई डैश हो जाएगा आधा एक्स की घात माइनस आधा, ठीक है। तो वाई डैश हो जाएगा बच्चों 1/2√x। ठीक बात है, ये तो अपन कर चुके हैं इस टाइप का पहले भी, है ना। ये तो तुम अपन पहले भी कर चुके हैं बच्चों, कर चुके हैं क्या? एक बच्चा बोल रहा है, सर मेरे पापा के मामा भी कोटा में रहते हैं। वाह, क्या बात है। चलो, ये बात समझ में आई। मेथड वन क्लियर है बच्चों? मेथड वन तो आसान है ना। मेथड टू देखते हैं बच्चों, है ना। शानदार तरीका, जो मुझे बहुत पसंद है, ये वाला मेथड, है ना। मेथड टू देखते हैं बच्चों, मेथड टू देखते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, है ना। बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो जरा, क्या करो,
वाई स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में करो, वाई स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में, यहां पे खुद के सापेक्ष करेंगे। देखो जरा, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होना चाहिए, 2y होना चाहिए क्या? मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होना चाहिए था क्या? क्या वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होना चाहिए क्या? क्या वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होना चाहिए क्या? सही बात है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक dy लिख देंगे। क्या लिख देंगे? dy। तो जिसका अवकलन कर रहे हैं उसी को लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। और क्योंकि यहां पे x है तो यहां पे dx लिख देंगे। ये दूसरा तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, ठीक है। क्या करा मैंने, क्या किया मैंने, पहले वाई स्क्वायर का किया तो 2y आ गया, फिर dy लिख देंगे। फिर x का करेंगे तो x का 1 होगा और फिर dx लिख देंगे। तो यहां से dy बाई dx क्या आया, इस dx को नीचे ले आओ, इसको इधर भेज दो, ये आया 1/2y आया। सही है क्या? अच्छा, अब यहां से y का मान निकालो, y का मान क्या है, √x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे तरीका 2 भी अच्छा लगता है, मेथड 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, मेरे को 2 बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरली 2 से करता हूँ। चलो एक बार देखो फटाफट से, जल्दी देखो बच्चों, आगे बढ़े क्या? है ना, आगे बढ़े। सर दूसरा फिर से बताओ, ओके दूसरा फिर से बताता हूँ। क्या किया मैंने, पहले वाई स्क्वायर का किया, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। तो यहाँ पे y है तो यहाँ dy लिख दो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, x का करेंगे तो क्या आएगा, x का 1 आएगा, और यहाँ x है तो यहाँ dx लिख दो, ठीक है। फिर इस dx को नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब इधर से उधर कर दिया मैंने। तो dy बाई dx बराबर आएगा 1/2y, और y का मान क्या है, √x, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तरीका है बच्चों सेकंड वाला भी, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें ना, कई जगह सेकंड वाला बहुत अच्छा यूजफुल होता है, कई जगह सेकंड वाला बहुत यूजफुल होता है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? मंगल डाकू आर्मी की जय हो, वाह वाह, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, दोहरा अवकलन क्या होता है, दोहरा अवकलन यानी कि d² y/dx² और y डबल डैश, ठीक है। दोहरा अवकलन क्या होता है, दोहरा अवकलन क्या होता है, बहुत आसान सी बात है बच्चों, कि दोहरा अवकलन मतलब जो अपना फर्स्ट अवकलन आया उसको वापस कर दो तो दोहरा आ जाएगा। जैसे y बराबर है sin x, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, जल्दी बताओ, y बराबर अगर sin x है तो dy बाई dx होगा cos x, सही है। तो अगर मुझे इसके बाद इसका फिर से अवकलन कर दो, इसका फिर से कर दो, ठीक है। तो इसका फिर से करेंगे तो आएगा d² y/dx² बराबर cos x का क्या होगा, -sin x। तो ये होता है बच्चों दोहरा अवकलन, ठीक बात है। चलिए
हाँ जी, तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मृत्युंजय बोल रहा है सर मेरा भी नाम ले लेते हो हम खुश हो जाते। ओके मृत्युंजय, ले लिया भाई, तेरा नाम हो गया खुश तू। चलिए अब पढ़ाई करो, अब मेरे को खुश कर दे, तू फटाफट से सॉल्व कर दे। डीसी पांडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें ना, अगर क्लास अच्छे से कर लोगे तो डीसी पांडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए सॉल्व कीजिए बच्चों। हे क्या बात है यार, करो बच्चों जल्दी जल्दी। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स वाला के मॉड्यूल हैं तो तुम्हें कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है, डीपीपी और मॉड्यूल इनफ है। चलो करें। तो y डैश क्या होगा, 3 बाहर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सही है क्या। अब इसको फिर से कर दो, y डबल डैश ही तो पूछ रहा है ये, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा तो 12x प्लस 2, ये आंसर आएगा 12x प्लस 2, सही है। किसी भी कोचिंग का हो यार इतना फर्क नहीं पड़ता, बट पीडब्ल्यू का होगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं पीडब्ल्यू में से होमवर्क दूंगा, ठीक है। वैसे तो कहीं से भी कर लो, अच्छी कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोशिश करो अगर पीडब्ल्यू का है तो पुराना भी चलेगा। सर आपने नाश्ता किया, मैंने नाश्ते में एक लड्डू खाया है बच्चों, लड्डू, है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो उसका मॉड्यूल चल जाएगा, बट कोशिश करो अगर तुम्हारे पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है तो इनफ हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, मस्त चीज दिखाता हूँ, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो ना। खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई, खुल जा। किसको खोलूं, किसको खोलूं, किसको खोलूं, किसको खोलूं, किसको खोलूं, किसको खोलूं। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हेलो, क्रोम में किसका खोलना है नाम, क्रोम में बहुत सारे प्रोफाइल आ रहे हैं। कहाँ है? हैं? ये हो जाएगा, ठीक है ठीक। हाँ जी, चलो देखो मस्त चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों ग्राफ है ना, यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं तुम्हें, कल भी बताया था थोड़ा सा मैंने। देखो ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये है y बराबर x का ग्राफ, ठीक है। ये है बच्चों y बराबर x का ग्राफ। तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, y बराबर x है ये, है ना, y बराबर x है ये। देखो जरा ध्यान से सुनना, y बराबर x है ये, y बराबर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जल्दी बता दो। y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा ना। दिखाऊं, ये आ गया आंसर। ये y है, ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं। ये ग्राफ है बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ है बच्चों y बराबर, देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो पढ़ो। ये ग्राफ है y बराबर 0.5 एक्स स्क्वायर का, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ है y बराबर 0.5 एक्स स्क्वायर का, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये ग्राफ वही बताएगा, ये ग्राफ dy बाई डी एक्स का है, 0.5 एक्स स्क्वायर है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर नहीं है, 0.5 एक्स स्क्वायर। तो 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x बन जाएगा, तो इसका ग्राफ आएगा x का ग्राफ, देखो x का ग्राफ आ गया। तो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा ये,
ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये ग्राफ है ln(x) का। ये ग्राफ है किसका बच्चों? ln(x) का। तो ln(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है भाई। 1/x का ग्राफ कैसा आता है बच्चों? ऐसा ही तो आता है। ये ln(x) है तो ln(x) का ग्राफ ऐसा होता है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये ग्राफ है बच्चों e⁻x का। ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है e⁻x का। ठीक है, तो इसका इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या यही होगा? सेम टू सेम। देखो सेम टू सेम आ गया, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो दोनों ग्राफ एकदम सेम टू सेम आ गए। चलो आगे देखते हैं। ये ग्राफ है बच्चों sin x का। देख पा रहे हो तुम? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है बच्चों sin x का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है क्या? ये ग्राफ है sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। cos x का देख लो, ये cos x का ग्राफ आ गया क्या? चेक करो बच्चों, cos x का ग्राफ आ रहा है क्या? ये ठीक बात है। अच्छा, ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये ग्राफ है cos x का। ये ग्राफ है बच्चों cos x का। किसका? ये ग्राफ cos x का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। तो sin x का उल्टा ग्राफ आएगा। देखो sin x का ऐसा होता है, ये उल्टा आ गया। चेक करो, सारे सारे चेक करो बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे चेक कर लो। सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन का क्या यूज है? क्यों हम पढ़ रहे हैं अवकलन? क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्यों हम पढ़ रहे हैं? चलो देखो, पहला है अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है बच्चों, परिवर्तन की दर निकालना। देखते जाओ भाई, देखते जाओ। परिवर्तन की दर निकालना क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं बच्चों ना, पूरी कहानी समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस चीज को मैं, एक उदाहरण से समझाऊंगा बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये एक सर्कल है ना, और ये इसका आर त्रिज्या है, ये इसका सेंटर है। ठीक है ना? पूरी कहानी समझते हैं पहले डिटेल में। पहले कहानी समझते हैं। देखो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर अगर आर बढ़ेगा या फिर अगर आर चेंज होगा तो, अच्छा सर्कल तुम्हें समझ में आता ना? जरूरी थोड़ा ना मैं हर बार वृत्त बोलूं भाई, वृत्त बोलूं या सर्कल बोलूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, नहीं नहीं ग्राफ वगैरह कुछ मत बनाओ, मैं समझाने के लिए बताया था। अगर आर चेंज होगा तो सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल चेंज होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि भैया जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर में कोई परिवर्तन होगा तो क्या क्षेत्रफल भी चेंज होगा बच्चों? अगर अगर आर चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा क्या? गोला बोलो। गोला बच्चों स्फीयर होता है, ये गोला है ही नहीं, गोला होता है बॉल। ये सर्कल अलग होता है, बॉल अलग होती है। ठीक है, गोला है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से सुन लो यार, है ना? सर आपकी तो बॉडी बन गई, जिम जाने लगे हैं क्या? यस। अच्छा देखो, थोड़ी सी बॉडी बन गई है, पहले से टाइट हो गई है थोड़ी सी, है ना? अब धीरे धीरे बनेगी बच्चों ना। अब मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, और मैं कंसिस्टेंट रहूंगा ना। देखना तुम कैसे मैं कंसिस्टेंट रह के दिखाता हूं तुम्हें। तुम भी थोड़ा सीखना बच्चों, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। क्योंकि आज भी मैं गया था ना, तो मुझे ना बहुत जोर आ रहा था, फिर मुझे याद आया बच्चों बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए, तो मैं कैसे इनकंसिस्टेंट रह सकता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो जरा, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तुम,
कि a बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो अगर r चेंज होगा तो a भी चेंज होगा, सही है क्या? ओके, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए r 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है, तो r बराबर 5 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी? ध्यान से सुनना भाई, एक बार इस सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है मैंने, एक बार इस सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, एक बार सवाल पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एक बार सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है बच्चों, है ना? क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए r 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है सवाल में कि dr/dt क्या है? भाई देखो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसको मैं dr/dt बोल सकता हूं क्या? और ये बढ़ रहा है तो प्लस प्लस में आएगा क्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या क्या मैं इतना समझ पा रहा हूं बच्चों कि जब लिखा हुआ है कि r 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है तो नीचे सेकंड है, नीचे सेकंड है तो यहां पे टाइम होना पड़ेगा, यानी कि dr/dt 2 दिया हुआ है। ये समझ में आएगा तुम्हें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों कि अगर r 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है तो dr/dt का मान 2 है। ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? ये बात समझ में आई क्या बच्चों? बस करो सर प्लीज, क्या बस करो, क्या बस करना है यार, पढ़ लो बच्चों। अगर r 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है तो dr/dt का मान है 2, ठीक है? अब मुझसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी कि मुझसे dA/dt पूछा है क्या? यानी कि मुझसे dA/dt पूछा है क्या बच्चों? ये बात बताओ, मुझसे dA/dt पूछा है, ठीक है? अब इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं। क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो dA/dr क्या हो जाएगा? dA/dr r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो पाई आर स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है? तो dA/dr आ चुका है, लेकिन मुझे चाहिए dA/dt, तो इस dr को उधर फेंक दो, तो dA क्या हो जाएगा? 2 पाई आर dr। मुझे क्या चाहिए? dA/dt चाहिए, तो दोनों तरफ dt से भाग दे दो, तो आएगा dA/dt बराबर 2 पाई आर dr/dt, सही है? अब देखो 2 पाई आर का मान क्या है बच्चों? आर का मान है 5 सेंटीमीटर और dr/dt का मान है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इससे dA/dt का मान क्या आएगा? देखो जरा, 2 5 2 कितना हो गया? 10 20 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आ गया मेरा आंसर। बहुत बढ़िया यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सवाल था बच्चों। अगला सवाल तुम्हें खुद करना है, अगला सवाल तुम्हें खुद करना है। एक बार सवाल को पूरा अच्छे से देख लो बच्चों, एक बार सवाल को अच्छे से देख लो बच्चों। कम ऑन इंडिया। सर एक बार और बताऊं, देखो पहले एक बार लिख लो ना, पहले एक बार और लिख लो, फिर मैं इसको एक और सवाल से समझाता हूँ, एक और सवाल से समझाता हूँ, ठीक है बच्चों? एक और सवाल से समझाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम एक बार लिख लो यहां तक। अमरीन बोल रही है सर मेरे कमेंट नहीं देखते। अरे भाई मैं ऐसा नहीं है कि नाम
मैं नाम पढ़ के थोड़ी ना कमेंट देखता हूं यार, जो दिख जाता है वो देख लेता हूं। देखो a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए बाई डी आर क्या होगा भाई, मैं इसको वो कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r होगा। अब इस डी आर को इधर फेंक दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, डी ए बराबर 2 पाई आर डी आर हो गया, दोनों तरफ dt से भाग दे दिया, तो डी ए बाई डी टी हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी सवाल में दिया हुआ है, हो गया सवाल। ठीक है, एक बार देख लो बच्चों, अगर समझ नहीं आया तो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मोनिका बोल रही है सर मेरा नाम ले लो, ओके ले लिया। करीना बोल रही है मेरा नाम भी ले लो, करीना, वाह करीना। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी 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 रेडी। सजीव बोल रहा है सर डाउट सेक्शन, डाउट सेक्शन ही तो देख रहा हूँ, और क्या देख रहा हूँ। स्मिता बोल रही मेरा नाम भी ले लो, ओके ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। लोग अगले सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। तैयार हो गया? अगला सवाल देखते हैं, तैयार हो? अगर अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो जब उसकी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, तब भुजा भुजा में परिवर्तन की दर क्या होगी? मैं समझाता हूँ सवाल, है ना, मैं सवाल समझाता हूँ। पहले एक वर्ग बनाओ। वर्ग कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है वर्ग, ये वर्ग है मेरा, समझते हो सब लोग? वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है, ये स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर। ठीक है ना? अब सवाल को समझते हैं बच्चों, मैं समझा रहा हूं। अगर तुम कमेंट बाजी कर रहे हो और समझ नहीं आया तो फिर मेरी हेडक नहीं है ना? अगर तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो जरा। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, तो क्या डी ए बाई डी टी का मान सवाल में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो नीचे सेकंड है, तो ये डी ए बाई डी टी हो जाएगा क्या? ठीक है। अच्छा, भुजा का मान कितना है, तो इस भुजा को मैं स्मॉल ए बोल रहा हूं, तो स्मॉल ए का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, भुजा में परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी कि डी ए बाई डी टी पूछा है क्या? पहले तो तुम्हें इस सवाल से ये निकालना जरूरी है कि ये पूछा है क्या पूछा है, जरा ध्यान दो जरा, सही है क्या? ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? तो पहले सवाल को अपन को ऐसे समझना जरूरी है, सवाल को ऐसे समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे देखो जरा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों ए स्क्वायर, है ना? जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, डी ए बाई डी ए करूंगा, तो 2a हो जाएगा ये, है ना? अब इस डी ए को इधर फेंक दो, तो डी ए हो जाएगा 2a डी ए। अब क्या करो, डी टी से भाग दे दो, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2a डी ए बाई डी टी। सही बात है, देखते जाओ। अब डी ए बाई डी टी का मान क्या दिया हुआ है सवाल में, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अच्छा, 2, ए का मान क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा है डी ए बाई डी टी, सही है, डी ए बाई डी टी पूछा है ना? देखते जाओ जरा। तो यहां से 2 से 2 कट गया,
तो dA/dt क्या आया, 1/4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे करते हैं बच्चों, डिस्टर्ब मत करो यार बच्चों ना, चेक करो बच्चों एक बार। तो ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों, एक बार चेक कीजिए, चेक करो। सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चों ना, सवाल को अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है, पूरी कहानी अच्छे से समझ लो। एक बच्चा बोल रहा है सर आप समझाते हो तो समझ में आता है बट सवाल नहीं बनते। तो सवाल के अगर नहीं बन रहा है तो सवाल का सॉल्यूशन देखो, ठीक है, उसको समझो फिर वापस करो, ठीक है। देखो सवाल को अच्छे से पढ़ो पहले, तो क्या लिखा हुआ है, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, मतलब ये dA/dt दिया हुआ है, ऊपर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है टाइम, तो ये dA/dt दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है। जब उसकी भुजा का मान, तो स्क्वायर की जो साइड है उसका मान दिया हुआ है 4, तो भुजा में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर मतलब dA/dt पूछा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सारा स्टेप चेक कर लो, दोनों सवाल एक जैसे हैं, दोनों सवाल एक जैसे हैं, दोनों सवाल एक जैसे हैं। छापो 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 छापो, हाँ जी जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो बच्चों। खिलते महकते ये जुल्फों की शाम, हंसते महकते ये होठों के जाम, सारा जहां भूल जाए बस नगमे तेरे प्यार के। हाँ जी देखो, ये 2 से 2 कट गया, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये 4 ही तो बचा है, 4 नीचे आ जाएगा ना, dA/dt निकालना है ना, 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, सही है, ओके। सर आप रोनाल्डो के फैन बन गए, नहीं भाई मैं रोनाल्डो फैन बिल्कुल नहीं हूं, है ना, मुझे इतना नहीं पसंद रोनाल्डो यार, मुझे मैसी पसंद है, ओके। ऐप पे मिलेगा, क्लास का रूटीन ऐप पे मिलेगा, क्लास का रूटीन ऐप पे मिलेगा ना बच्चों, ध्यान से सुनो, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट सर, इस बात का ऑल द बेस्ट कर रहा है भाई तू। गोट CR7, नो भाई, ही इज नॉट माई गोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 है ना। अब क्या बचा, कुछ हो गया टाइम तो ना, चलो होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें। अच्छा मॉड्यूल का होमवर्क कर लिया क्या तुम लोगों ने, है ना, लास्ट क्लास में मैंने मॉड्यूल का होमवर्क दिया था बच्चों, है ना, कर लेना प्लीज, प्लीज मॉड्यूल और DPP करो यार, ठीक है। अच्छा अब होमवर्क में क्या रहेगा, DPP 7, ठीक है, मॉड्यूल कल दूंगा, मॉड्यूल कल दूंगा, ठीक है बच्चों, ओके, ऑल सेट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बच्चों, है ना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अच्छे से ध्यान दो पढ़ाई पे, है ना, अपने माँ बाप के बारे में सोचा करो, अपने दोस्तों के साथ इन्फ्लुएंस मत हो, ना दोस्त आते हैं कि यार चाय पीने चलते हैं, ये सब मत करो यार, ठीक है बच्चों, टेक केयर, आई लव यू ऑल, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तो बहुत खुशी होगी मुझे भी, है ना, और तुम्हें सबसे ज्यादा होगी, तुम्हारे घर वालों को और ज्यादा होगी, ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो बच्चों, है ना, टेक केयर,
टेक केयर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, है ना। सारा होमवर्क जरूरी है बच्चों, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो फिर हो गया कबाड़ा। प्लीज होमवर्क करना बच्चों ना। टेक केयर, टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली